नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2F। दिया गया डिवाइड एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिवाइड पहले हमें 24 से करना है, फिर 651 से इसमें करना है, 999 से इसमें करना है। तो डिवाइड तो बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों, चलो हम लगाते हैं, आप लोग देखिए कैसे लगेगा ये सवाल। एल्गोरिथम का प्रयोग करना, उसके बाद आपको चेक योर रिजल्ट, आपके आंसर की भी जांच करनी है आपको। तो पहला सवाल हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 24 से डिवाइड करना है आपको। 51 और 60 लिखा है, 5160 में लिखा है। तो दोस्तों इससे हम जब गुणा करेंगे तो पहले मान लीजिए 24 के इधर टेबल हम पढ़ेंगे। 24 का टेबल पहले पढ़ेंगे हम। 24 का टेबल अगर 2 बार हम पढ़ लें, 2 2 चौको 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 48। तो जा रहा है 2 बार में, 2 बार हम ले जाएंगे 48 हो जाएगा। 2 बार में कितना कर देंगे हम? 48 कर देंगे। अब इसको हम घटाएंगे, कैरी लेंगे, आप कितना होगा 11। 11 में से 8 निकालो, कितना बचेगा? आपका बचेगा 3। और यहाँ 4 में 4 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ क्या बचा? 6 बचा। अब कितनी बार हम ले जाएंगे? ये तो एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार हम ले जा चुके हैं, ज़्यादा हो रहा है। तो 24 होगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, और 0 ले लो। और 24 को अब कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार ले जाएंगे, तो हमारा 120 हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे 24 5 जा कितना होता है? 5 जा होता है 5 4 जा 20 के 0, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 आया। ये आपका लग गया। तो अब इससे क्या करना है? चेक योर रिजल्ट भी। पहले इसमें जो जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें डिवाइजर तो दिया गया, DI बुक में देखते हैं। पहले डिवाइजर दिया गया दोस्तों, DIVISOR। डिवाइजर क्या होता है? जिससे भाग लगाते हैं, आपको 24 दिया गया है। और उसके बाद क्विटेंट दिया गया दोस्तों, QUOTIENT। क्विटेंट बराबर आपका दिया गया है। क्विटेंट जो आपका आंसर आता है वो आपका क्विटेंट कहलाता है। क्विटेंट कहलाता है। क्या आता है? जो आंसर आता है वो क्या कहलाएगा? आपका क्विटेंट कहलाएगा। और डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या कहलाता है? DIVIDEND। डिवाइडेंड आपका कहलाता है जिसमें ये भाग दिए हो, ये डिवाइडेंड कहलाता है। 51 60 ये क्या कहलाएगा? डिवाइडेंड कहलाएगा। उसके बाद रिमाइंडर जो शेष फल होता है, REMAINDER। रिमाइंडर बराबर आपका कितना है? 0 आया। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? चेक योर रिजल्ट। क्या करना है हमें? चेक योर रिजल्ट। तो यहाँ लिख देंगे चेक योर, या चेक द रिजल्ट लिख दो। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लो। चेक द रिजल्ट लिखा है तो चेक द रिजल्ट लिख दो। द रिजल्ट, RESULT, चेक द रिजल्ट। अब चेक द रिजल्ट हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्विटेंट, QUOTIENT, क्विटेंट इंटू डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर, REMAINDER प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे क्विटेंट आपका कितना है? 215 है, 215 लिख लो। डिवाइजर कितना है तुम्हारा? डिवाइजर, जो डिवाइजर है वो 24 है। ये यहाँ से देख लेना, आप लोग लिख दिए हम। और रिमाइंडर क्या है? 0 है। अब अगर हम 215 में 24 से गुणा करेंगे दोस्तों, 5160 होगा। अब प्लस 0 कर देंगे तो 5160 ये आपका आ गया। ये जो बीच वाली संख्या मिल गई ना आपकी, यहाँ पे चेक करने पे ये संख्या और ये संख्या मिल गई। चेक करने पे ये देखिए आप, तो ये संख्या जब मिल गई तो आपका सवाल क्या है? ये आपका सवाल सही है। तो यही है चेक द रिजल्ट, इसी को बोलते हैं चेक द रिजल्ट। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है।
दूसरे में दे रखा है 651 से डिवाइड करना है। 8 है, 3 है, 9 है, 7 है, 9 है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका, पहले तो हम 1 बार ले जाएंगे। 1 बार जब हमारा जाएगा 6 जाएगा, 5 जाएगा, 1 जाएगा। आपको नहीं आता तो आप साइड में एक लाइन खींच के 9 तक गुणा कर करके टेबल लिख लो। तो यहाँ पे इतनी बार गया। अब यहाँ पे हम घटाएंगे, 9 में से 1 गया, कितना आता है दोस्तों, 8 आएगा। अब यहाँ 13 हुआ, कैरी लेंगे। 13 में से 5 गया, कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, 8 है। अब यहाँ से कैरी ले गए, 7 बचा, 7 में 6 गया, 1 बचा। अब यहाँ 7 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, चलो इसको हम 2 बार टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 6 5 1 2 बार देखे जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 का 0, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, 12 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 13, तो 1302 आया। तो ये 2 बार हमारा चला जा रहा है, 2 बार में 1302 आया। अब इसको घटा लो, 5, अब यहाँ पे 8, यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं। 7 आप उतार चुके हैं, हम 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। इस बार कितनी बार जाएगा, लमसम इससे हम चलो 9 बार चेक करते हैं, कितनी बार, 9 बार। अगर जाएगा तो ले जाएंगे, तो 8 बार फिर कर देंगे। 9 बार गुणा करेंगे, 9 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 45, 4 9 6 54, 54 4 58, 58। ये चला गया आपका, 9 बार चला गया, 58 59, ये आपका कट गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर DIVISOR, डिवाइजर बराबर आपका है 6, ये डिवाइजर है 651 दे रखा है। डिवाइडेंड कितना है, DIVIDEND, डिवाइडेंड आपका दे रखा है, ये डिवाइडेंड 83979, ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है। फिर क्विटेंट आपको लिखना है, क्विटेंट QUOTIENT, बार बार नहीं लिखेंगे दोस्तों, अपना लिख लेना, इस बार बता दे रहे हैं। 129। रिमाइंडर क्या है, REAM, रिमाइंडर पूरी पे लिख लेना। और यहाँ पे रिमाइंडर आपका है 0, तो चेक द रिजल्ट लिख देंगे, चेक द रिजल्ट। क्या हो गया आपका, चेक द रिजल्ट, ये आपका आया चेक द रिजल्ट। अब यहाँ पे हम करेंगे ये Q से क्या हुआ, क्विटेंट हुआ, पूरी लिख लेना। D से आपका डिवाइडेंड हुआ, और यहाँ पे प्लस क्या है, रिमाइंडर हो गया। क्विटेंट आपका कितना 129 है, और डिवाइडेंड कितना है 651 है, और प्लस ये 0 है। जब इसमें से इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 83979, 83979 प्लस 0। जब इसको हम ऐड कर देंगे आ जाएगा 83979। दोस्तों ये चीज़ और ये चीज़ मिल मैच किया कि नहीं किया आपका, 83979। तो ये रिजल्ट चेक हो गया, यानी आपका सवाल पूरी तरह से सही है। ये डिवाइड, आप ऐसे डिवाइड को चेक करेंगे, डिवाइड चेक करने का ये तरीका है दोस्तों। सब्ट्रैक्ट चेक करने का तरीका होता है, ऐड चेक करने का तरीका होता है, इस डिवाइड चेक करने का तरीका होता है, सब तरीका होते हैं दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सब कुछ धीरे धीरे सिखाएंगे आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा सवाल बहुत लंबा है और वीडियो भी लंबी होगी, इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है, बुक में देखते हैं हम। दे रखा है 9 है, 999 और फिर 12 1878 में मल्टीप्लाई करना। तो 999 1 बार जाएगा, 999 1 बार ले जाओ और इसको घटा लेंगे तो यहाँ 9 बचा, 18 में 9 गया 9। अब यहाँ क्या बचा, 10 में से 9 गया 1, कैरी लेंगे, यहाँ 0 बचा, कैरी लेगा। अब यहाँ पे क्या बचा 11, 11 में 9 गया 2 बचा। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये तो कैरी में चला गया। अब इधर आपका बच रहा 7, 7 लिख लेंगे, ये इतना बचा। अब कितनी बार ले जाओगे, लमसम 2 बार चेक करते हैं, 2 बार जाएगा। 2 बार में आपका आएगा 2 9 18, 2 9 18 19 के 9,
दोनों 18 एक 19, फिर इसको घटाइए, यहाँ 17 में से 8 गया 9, यहाँ 18 में 9 गया 9, अब यहाँ 10 बचा दोस्तों, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब 8 उतार लो, तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार तो ले गए हैं, 2 बार में जाएगा 19 98। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो फिर इसमें चेक द रिजल्ट हम करते हैं। चेक द रिजल्ट आप देखिए, तो इसमें फिर चलो हम लिख देते हैं, डिवाइजर है DIVI, यस आई यस ओ आर है, सॉरी यस ओ, डिवाइजर 9 है 9 है 9 है, डिवाइडेंड DIVI DEND डिवाइडेंड है, 12 18 78 है, और क्विटेंट कितना है, QUOTIENT, क्विटेंट कितना 122 है, और रिमाइंडर कितना है REMAINDER, रिमाइंडर कितना है 0 है, रिमाइंडर कितना है आपका 0 है दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, चेक द रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट, ये चेक द रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्विटेंट, क्विटेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो क्विटेंट आपका 122 है, गुणे 999 कर दो, प्लस बराबर 0 कर दो। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको 122 से इसमें 899 में गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 12 18 78 प्लस 0 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 12 18 78। दोस्तों अब गुणा करने क्या मतलब है, सवाल जब सही है तो गुणा करने पे यही आएगा, यही जो लिखा है यहाँ पे डिवाइडेंड आएगा भी, तो दोनों भाई शेषफल हमारा 0 है, तो समझ लो उतना ही गुणा करने पे आएगा, ये बीच वाली संख्या उसी में 0 जोड़ देना, हमें प्राप्त हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लग गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्विटेंट एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। बिल्कुल ये जैसे पहला है उसी प्रकार ठीक दूसरा है, चेक योर आंसर मैं 2 सवाल में कराऊंगा, और सवाल मैं सब सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, बाकी और चेक योर आंसर अपने आप से आप लोग कर लेना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, आपको डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिखा है 1 लिख के 0 0 1 से डिवाइड करना है, 25 25 42 54 में, इसमें डिवाइड करना है। दोस्तों ये 2 है तो यानी 2 बार जाएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 बार आप ले जाइए, तो यहाँ 2 बार ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा 2 2 1 जा 2 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2, ये आपका हो गया। अब यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब यहाँ 5 आप उतार लीजिए, ये 5 यहाँ पे आ गया। अब 5 उतारने के बाद अब कितनी बार जाएगा, लमसम 5 पंजा 5 5 बार जाएगा, ये यहाँ 5 बार जाएगा, 5 लिख के 0 0 5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ 0 होगा 0 होगा 4 होगा, ये कुछ नहीं होगा। अब यहाँ 4 उतार लेंगे, अब ये 4 बार चला जाएगा दोस्तों, 4 लिख के 0 0 4, ये आपका क्या हुआ, कट गया। अब फिर भी इसमें क्या करना है हमें, चेक योर रिजल्ट, आपका चेक द आंसर भी इसमें भी करना है, आपको आंसर चेक करना है। फिर वही चीज़ इसमें डिवाइडेंड लिखेंगे, DIVI, डिवाइजर पहले लिख लेंगे, डिवाइजर बराबर कितना 1 लिख के 0 0 1 है। फिर उसके बाद डिवाइडेंड आपका लिखना है DIVI DEND, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड बराबर आपका है 25 है 42 है 54 है, ये डिवाइडेंड है, ठीक है। डिवाइडेंड के बाद लिखना है क्विटेंट, आपका लिखना है क्विटेंट QUOTIENT, क्विटेंट लिखना, क्विटेंट कितना है 254 है। क्विटेंट के बाद आपको रिमाइंडर लिखना है, आर बराबर रिमाइंडर 0 है। अब चेक द रिजल्ट बोल रहा है, इसमें चेक योर आंसर लिखा है, लिख दो चेक योर आंसर, CHEC के चेक योर आंसर, ANSWER, चेक योर
आंसर करना है। तो चेक योर आंसर आपको करना है। चेक योर आंसर में आपको क्या करना है कि आप जैसे पहले सवाल में आपने चेक योर आंसर किया, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे आप। चेक योर रिजल्ट या चेक योर आंसर कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू क्विटेंट, ठीक है, इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। स्पेलिंग आप लोग लिख लेना दोस्तों। आपका क्विटेंट कितना आया अभी 254 इंटू डिवाइजर था 1001, रिमाइंडर है 0। तो इसमें आप मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इससे, तो 254 यही आएगा दोस्तों, 254 प्लस 0 लिख देंगे क्योंकि यही तो आएगा 254 यही आएगा। अभी हमने बताया था जब रिमाइंडर 0 आएगा गुणा करने पे आपका यही प्राप्त होगा। जब गुणा करेंगे इसमें 25 से, ये जो आंसर है इसमें हम तो वह इससे गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा। और 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर आपका 254 ये आपका चेक हो गया आंसर। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट थोड़ा मैं पीछे कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब उसके बाद आगे चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप लोग कीजिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ। आप यहाँ दूसरे का पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 82, अब यहाँ 9 है, 4 है, 3 है, 5 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 82 बन जाए, 82 जा रहा है दोस्तों। अब हम काफ़ी हमारा अभ्यास हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मैं अनुमान लगा लेता हूँ कितनी बार जाएगा। आप लोग यहाँ पे से लाइन खींच के मल्टीप्लाई कर लिया करो। अभी मैं फिर एक बार सिखा दे रहा हूँ, 1 और 3। अब 82 है, अब इसमें कितनी बार जाएगा, 82 2 बार देखते हैं। चलो 2 बार में 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। देखो इससे ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा हो गया तो अभी ये नहीं जाएगा, केवल 1 ही बार जाएगा। यहाँ पे 1 है, 12 में सेट गया 4 आएगा आपका। अब यहाँ पे इस बार 3 फिर उतार लेंगे हम, फिर कितनी बार जाएगा ये, लमसम 5 बार ले जा रहे हैं। 5 2 जा 0, 5 8 40 41, 41 410 ले जाओ, ये 5 बार गया आपका। अब यहाँ घटाएंगे 3 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 5 उतार लो, 35 अब नहीं जाएगा, अब टेबल नहीं जाएगा। तो जब आपने यहाँ से एक डिजिट उतारे यहाँ पे, अब भाग नहीं जा रहा तो हमें एक 0 यहाँ बढ़ा देना है केवल, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे चलिए आप लोग लिखिए, अब मैं सीधा चेक द रिजल्ट कराता हूँ। चेक द रिजल्ट, चेक द रिजल्ट। अब मैं डायरेक्ट आपका करा रहा हूँ चेक द रिजल्ट। चेक द रिजल्ट में क्या लिखेंगे आप, 82 इंटू 1150 प्लस 35 ये लिखेंगे हम। अब जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो इस बार आपको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल बचा है। तो जब हम गुणा कर देंगे, कैलकुलेटर हमने कर लिया है 94300, अगर गुणा समझाएंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 35 जब इसको हम प्लस करेंगे 94335 इतना आएगा। ये आपका यही चीज़ मिल गया, आपका सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे का लग गया। चलिए अब इसका हम दूसरे का पहला सवाल हो गया। अब इसी का मैं तीसरा बता दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है 1 है, 2 है, 9 है। अब यहाँ 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 4 0 है, 2 2 4। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, लमसम ये 7 बार ले जाते हैं इसको हम। 7 बार ले जाएंगे तो आपको आएगा 903, मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ पे 9, अब यहाँ पे 9 और 9 में 9 गया कुछ नहीं, अब 0 उतार लो यहाँ पे। फिर 7 बार ले जाओगे 903 आया। अब फिर यहाँ पे क्या बचा आपका 67 बचे, घटा दोगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ये आपका क्विटेंट आ गया 77 है और रिमाइंडर आ गया 67 है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे चेक द रिजल्ट।
चेक द रिजल्ट। जब चेक द रिजल्ट हम करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 129 इंटू 77 प्लस 67। अब इसका जब मल्टीप्लाई इन दोनों का हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 9933 प्लस 67, इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 0 1 2 3 4, यही प्राप्त हो जाएगा हमें। हम उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपका ये थर्ड सवाल लग गया। और इसमें और एक दिया गया दोस्तों फोर्थ नंबर। चलो फोर्थ नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। चौथा सवाल में दिया गया है यहाँ पे 356, बहुत बड़ा सवाल दे दिया गया दोस्तों। 46087। अब इसको हमें 1 बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे तो 356 1 बार में जाएगा। अब यहाँ 4 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पेट उतार लो। अब ये लमसम 2 बार ले जाओ आप, 2 बार ले जाएंगे 712 आएगा। अब यहाँ पर हम घटा लेंगे, यहाँ 6 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, 7 लिख लो। अब इस बार 9 बार जाएगा, एकदम अधिकतम बार। 9 बार में कितना होगा गुणा? 356 को 9 से हम गुणा करा दें। किससे गुणा कराएंगे? 9 से। 9 छक 54 के 4, हासिल आए 5, 9 पचे 45, 50 के 0, हासिल आए 5, 9 तिक 27, 3 30 2 32। हम हिंदी में टेबल पर हैं, आप लोग इंग्लिश में कर लेना पढ़ के। तो आपका आया 3204 आ गया। तो यहाँ पे आपका बचा 163, ये कट गया। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्विटेंट आया 129 और रिमाइंडर आया आपका 163। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चेक योर रिजल्ट, फिर लिखेंगे चेक योर रिजल्ट, RESULT लिख दो, चाहे चेक योर आंसर लिख दो, दोनों सही है। 356 इंटू 129 प्लस 163। अब यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45924 प्लस 163। इसको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 46087। ये आपका रिजल्ट चेक हो गया दोस्तों। अब इसमें का मैंने तीसरा सवाल आपको बता दिया, चौथा सवाल था, सॉरी ये चौथा था। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है बुक में, देखिए फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27 गिव्स क्विटेंट 125 एंड द रिमाइंडर 25। तो ये आपका ये बोल रहा है 3 में, तो आप लिखेंगे गिवन, इसको ऐसे लगाएंगे गिवन। गिवन आप लिखेंगे, इससे सवाल आपका सरल हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा आसान होता है। गिवन मीन्स होता है दोस्तों दिया है। क्या दिया गया है? डिवाइडेड बोल रहा है, DIVIDE डिवाइडेड 27 दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्विटेंट दिया गया QUOTIENT, क्विटेंट आपका दिया गया है 125। ठीक है, और रिमाइंडर भी दोस्तों दिया गया है REMAINDER, रिमाइंडर दिया गया है 25। अब यहाँ पे है 125 लिखेंगे, 125 यहाँ पे ये लिख लेते हैं। चलो क्विटेंट इंटू डिवाइडेड, फिर इसमें लिखेंगे प्लस रिमाइंडर। तो इसमें Q बराबर 125 और D बराबर क्या है? 27 है। R बराबर क्या है? 25 है। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, आज 3375 आ जाएगा इसका, और प्लस 25 इसमें ऐड कर देंगे, बराबर आ जाएगा 3400। यही आपका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसमें जो जो दिया था पहले गिवन आप डाल के लिख लीजिए। ये डिवाइडेड दिया गया है, ये क्विटेंट है, ये रिमाइंडर है। तो इसमें आपको ये चीज मिल गया। जो जो दिया उसको लिख लीजिए। बाकी आपको इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द नंबर विच डिवाइडेड इतना गिव्स द क्विटेंट इतना एंड रिमाइंडर इतना। फाइंड द नंबर ज्ञात करना। नंबर क्या आ गई आपकी? ये नंबर आ गई। तो आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है दोस्तों तो अपने दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। इसका पार्ट 2 मैं जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको। गुड नाइट।